विश्वेशं सच्चिदानंदं वंदेहम योखिलं जगत चरीकर्ति बरी भर्ति संजरी हर्ति लीलया। सर्वेभ्यः नमस्करोम्यहम् अहमस्मि मंथन भट्टः। अधुना वयं फिजिक्स पश्यामः। सो प्रीवियस सेशन में हमने जो बेसिक डेफिनेशन देखी थी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, आई होप कि आप वो रिवाइज करके आए हैं। ठीक है, तो वो क्या देखा था हमने, क्विकली रिवाइज करते हैं जल्दी। ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्व की बात कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, स्केलर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कुछ नंबर होगा। फॉर एग्जांपल वर्क होता है तो वर्क 50 जूल, 100 जूल, 80 जूल, 120 जूल वगैरह वगैरह। तो वो 100 है, 50 है, 80 है, 120 है। उसके बाद तो यूनिट है, तो यूनिट तो होना ही है। पूरे फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी होती है तो उसका ऐसा यूनिट तो होता ही है। कोई भी यूनिट हो, लेकिन हम जनरली ऐसा यूनिट लिखते हैं। तो वो जो नंबर है 120, 80, 50, तो ये एक प्रश्न होता है ना, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कितना है भाई, तो दैट इज द मैग्नीट्यूड। तो कितना है वो आज हम चेक करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, ए बार इज अ वेक्टर विच इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, वेयर a1 a2 a3 कुड बी एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, और b बार क्या है, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। वो कोएफिशिएंट है i, j और k के। ये a1 a2 a3 क्या है, कोएफिशिएंट्स है i कैप, j कैप और k कैप के। और b1 b2 b3 भी कोएफिशिएंट्स है किसके, i कैप, j कैप और k कैप के। एंड व्हाट इज i कैप, j कैप, k कैप, वो हमने अलग वीडियो में यूनिट वेक्टर का जो कंसेप्ट है वो पूरा डिटेल में हमने चेक किया है, और वो भी अलग से अवेलेबल है, तो आप वो देख सकते हैं। अगर आपको डाउट है कि भाई i j k कहां से आ गया, तो वो यूनिट वेक्टर के टॉपिक के अंदर हमने पूरा डिस्कशन किया है कि i डॉट i क्या होता है, i क्रॉस i क्या होता है, i क्रॉस j क्या होता है, सब वो जो डेरिवेशन में भी आने वाला है। लेकिन बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि वो वीडियो में भी आप गो थ्रू कर सकते हैं यूनिट वेक्टर के टॉपिक के अंदर। So this is a bar and this is b bar and we need to find a bar dot b bar. Actually हमको पता है, मुझे पता है कि a bar dot b bar होता है a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3, लेकिन शायद आपको ना पता हो, तो let's derive। ठीक है, वो डिराइव भी कर लेते हैं कि a bar dot b bar a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 कैसे आता है, तो स्टेप वाइज डिराइव करते हैं। तो a bar ये रहा, b बार जो है वो ये रहा, तो उसको पहले लिख देते हैं। तो a बार डॉट b बार है, ये डॉट और क्रॉस में ध्यान रखना हमेशा। तो a बार क्या लिखेंगे भाई, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। कुछ नया नहीं है, जो है वो उसको वापस लिखा है बस, और एक यहां पर डॉट कर देंगे और b बार को लिख देंगे। b बार क्या है, ये रहा, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अभी आप लोग डर मत जाओ कि अरे इतना इतना बड़ा है, सिंपल है, कितना भी लंबा होने दो, कितना भी बड़ा होने दो, अगर आप स्टेप वाइज जाएंगे तो बहुत ही सिंपल लगेगा, और ये सिंपल ही है, डरो मत। ठीक है, तो ये 3 टर्म है, ये 3 टर्म है, उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 9 टर्म मिलेगी, 9। ठीक है ना, तो अभी काम करते हैं, ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पहला वाला जो है उसको भेजते हैं दूसरे ब्रैकेट में, तो ये इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है, ये a1 i कैप जो है उसको भेजते हैं। हम a1 b1 को अलग से लिखते हैं, देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो है उसको भेजते हैं आगे इसके पास। ठीक है, बाद में इसको भेजेंगे और आगे इसके पास, बाद में इसको भेजेंगे और आगे इसके पास। ठीक है, तो पहली वाली जो टर्म है वो तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, बाद में इसको भेजेंगे, दूसरी वाली जो टर्म है वो तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और तीसरी वाली जो टर्म है वो भी तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, एंड टोटल हमें 9 टर्म मिलेगी, और सबको ऐड करते जाना है। और ये बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है, एल्जेब्रिक ऑपरेशन है। तो a1 i कैप डॉट b1 i कैप, देखो मैं तो इसको थोड़ा स्टाइल में लिख रहा हूं, इसको लिख रहा हूं a1 b1 ब्रैकेट करके लिख रहा हूं i कैप डॉट i कैप, पर्पसली मैं ऐसा लिख रहा हूं, ध्यान दो। एक्चुअली क्या होता है, a1 i कैप इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय b1 i कैप, बट पर्पसली आई एम राइटिंग a1 b1 इन ब्रैकेट i कैप डॉट i कैप, बिकॉज ये कितना होगा ये हमें सोचना है।
और हमें पता भी है यूनिट वेक्टर जो मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आंसर आता है। नाउ लेट्स फोकस फर्स्टली ऑन द मल्टीप्लिकेशन। ये पहली जो टर्म है वो ब्रैकेट के पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अभी ये जो पहली टर्म है वो ब्रैकेट के दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा a1i b2j। तो a1 b2 को अलग लिखो और ब्रैकेट में लिखो i कैप डॉट j कैप। ठीक है, इसको हम कैप ही बोलते हैं, आपको पता है यूनिट वेक्टर में i बार ऐसा नहीं बोलते। ठीक है, और तीसरी टर्म हो जाएगी ये जो पहले ब्रैकेट की पहली टर्म है उसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे ब्रैकेट की तीसरी टर्म के साथ, तो वो हो जाएगा a1 b3 i कैप डॉट k कैप। इतना काम हो गया, मतलब पहली टर्म जो है वो पूरे दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो गई। प्लस अभी आगे जाते हैं, पहले ब्रैकेट की दूसरी टर्म पूरे के पूरे दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो अभी आप बोलते जाओ a2 b1 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे j डॉट आई। क्या लिखेंगे भाई j डॉट आई, या तो j कैप डॉट आई कैप, डजेंट मैटर, क्योंकि j क्या है i क्या है वो हमें पता है। अभी a2 को b2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 b2 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे j डॉट j, मतलब j कैप डॉट j कैप, प्लस दूसरी टर्म को भी तीसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये जो है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई a2 b3 और ब्रैकेट में आएगा j डॉट k, मतलब j कैप डॉट k कैप। सो नाउ 3 और 3 6 टर्म मिली। अभी आराम मत करो, और 3 टर्म बाकी है, तो प्लस, समझ में आ रहा है ना, ये पहली टर्म जो है उसको दूसरे पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, ये जो दूसरी टर्म है उसको दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया। अब बारी है ये तीसरी टर्म की, विच विल गेट मल्टीप्लाइड बाय द एंटायर सेकंड ब्रैकेट एंड विल गेट मोर 3 टर्म्स एंड देन विल गेट द फाइनल रिजल्ट। सो हैव पेशेंस, बहुत ईजी है, लेंदी है बट ईजी है। सो देखो ये a3 k कैप जो है उसको आगे मल्टीप्लाई करता है, तो ये क्या हो जाएगा a3 b1 और ब्रैकेट में लिखेंगे k कैप डॉट आई कैप। क्या लिखेंगे भाई k कैप डॉट आई कैप, प्लस इसी को अभी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, अभी तो आदत हो गई है ना, a3 b2। क्या करेंगे a3 b2 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे k कैप डॉट j कैप। क्या लिखेंगे भाई k कैप डॉट j कैप, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा a3 b3 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे k कैप डॉट k कैप। और फाइनली हमारा मल्टीप्लिकेशन का 9 टर्म पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें से बहुत सारी चीजें जीरो हो जाएगी, मतलब चली जाएगी, क्योंकि अगर आपको पता हो तो ये जो i डॉट आई होता है वो 1 होता है, j डॉट j होता है वो 1 होता है, और k डॉट k होता है वो भी 1 होता है। लेकिन ये जो है ये i डॉट j कितना होता है भाई 0 होता है, i डॉट k कितना होता है 0 होता है, j डॉट i कितना होता है 0 होता है, j डॉट k कितना होता है 0 होता है, k डॉट i कितना होता है 0 होता है, और k डॉट j कितना होता है 0 होता है। तो देखो 9 टर्म है, उसको पर्पसली मैंने 3 को ब्लू टिक किया है और 6 टर्म को रेड टिक किया है। तो जो भी रेड वाला टिक है ना वो है भाई 0, मतलब कुछ नहीं है। आप 50 में 0 ऐड करो आंसर 50 आएगा, आप 10 लाख में 0 ऐड करो आंसर 10 लाख आएगा, आप 29 में 0 ऐड करो आंसर 29 आएगा, आप किसी भी नंबर में 0 ऐड करो वही नंबर आपको मिलेगा। तो ये जो है ये है 0, और ये 0 कैसे हुआ ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। यहां पर आप स्लाइड में बाजू में देख भी सकते हैं कि i डॉट आई इज इक्वल टू 1, j डॉट j इज इक्वल टू 1 एंड k डॉट k इज इक्वल टू 1, i डॉट j डॉट i 0, ठीक है, i डॉट k डॉट i 0 एंड j डॉट k डॉट j 0। ये आपके लिए है, स्पेशली यहां पर फोटो दिख रहा है आपको स्लाइड में, लेकिन उसका अलग वीडियो है जिसमें वो कैसे 0 होता है वो भी मैंने बताया है। तो अभी मैं वापस वो रिवाइज नहीं करा रहा हूं, वो आप अलग वीडियो है उधर जाके देखो, आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी डिटेल में, ठीक है ना। तो ये अगर 6 टर्म भाई 0 हो गई तो वो तो चली गई, वो तो वैनिश हो जाएगी, क्योंकि ये जो 0 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 रिजल्टेंट इज 0। तो हमें सिर्फ 1 2 और 3 टर्म मिलने वाली है,
बाकी की 6 टर्म तो जीरो हो गई। ठीक है भाई, तो क्या मिलने वाला है हमको, ए बार डॉट बी बार जो है वो हमको क्या मिलेगा, a1b1 इंटू 1 इज a1b1 प्लस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, प्लस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस a2b2 इंटू 1 a2b2 प्लस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस a3b3 इंटू 1 a3b3 एंड फाइनली हमारे पास फॉर्मूला रेडी हो गया है दैट a बार डॉट b बार इज इक्वल टू a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3। तो कुछ टाइम पहले लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने जब बोला कि a बार डॉट b बार होता है a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3, मतलब कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते जाना है। मैंने बहुत स्टार्टिंग में लेक्चर के कहा है कि a1 a2 एंड a3 इज कोएफिशिएंट ऑफ i j एंड k and b1 b2 b3 is coefficients of I, j and k of the vector a bar and b bar respectively, and if you want the magnitude of a bar dot b bar, which will be scalar of course, but how to find the magnitude of that a bar dot b bar, याद रखो ये फॉर्मूला a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 कोएफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन, a1 को b1 के साथ, a2 को b2 के साथ, a3 को b3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और ऐड किया जाए। और ये जगह क्यों रखी है, जो पुराना फॉर्मूला है वो भी साथ में याद रखना है साइमल्टेनियसली। न्यूमेरिकल्स जब करेंगे, एमसीक्यूज जब करेंगे तो दोनों फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा a b cos थीटा एंड दिस इज ऑल अबाउट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, वापस बता रहा हूं ये लेंथी है लेकिन इजी है, और इसमें डाउट कहां आता है ना, मुझे पता है डाउट यहां आता है कि सर ये i डॉट i 1 कैसे हो गया, j डॉट j k डॉट k 1 कैसे हो गया, ये बाकी के टर्म जीरो कैसे हो गए। वापस बता रहा हूं यूनिट वेक्टर का जो टॉपिक है वो उस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि i डॉट i क्या होता है, j डॉट j क्या होता है, कितना होता है, कैसे होता है। तो आप वो वीडियो रिफर करो, यहां पर हम ज्यादा टाइम नहीं, एक्सेस टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो वीडियो आप रिफर करो। फिर भी अगर कुछ डाउट हो देन विल coordinate. Fine. So this is all about a bar dot b bar. Last time a1b1 plus a2b2 plus a3b3 is equal to a b cos theta. This is just a number which means the resultant of a bar dot b bar. It means the resultant of the two vectors जो dot product के कारण आएगा वो होगा एक नंबर, मतलब एक मैग्नीट्यूड, मतलब वो होगा स्केलर। फाइन। तो ऐसे मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा क्योंकि फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः।